नोटिया सोटिया लिए हम लोग ना, तो वर्क डन कंजर्वेटिव क्या था, माइनस डेल्टा यू ना, यानी अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, अगर उसका वर्क डन पॉजिटिव है, और पोटेंशियल और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्क डन कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, यू फाइनल माइनस, और इसको दूसरे लफ्ज़ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। परफेक्ट है, केयरफुल हाल, यानी हम लोग के पास वर्क डन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू है। इसको हम लोग देखें, वर्क डन कंजर्वेटिव क्या होता है बच्चा, ऐसा लिख सकते हैं, यानी यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ सी डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी यू, ऐसा लिख सकते हैं। परफेक्ट इन परफेक्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो एफ कंजर्वेटिव क्या आ गया, माइनस डी यू बाई डी आर, यानी इसको दूसरे लोग में ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी आर वैक्टर यू, इसको ग्रेडियंट कहते हैं ना, इसको कहते हैं, इसका मतलब ऐसे कुछ लिख सकते हैं इसको माइनस, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये जो ग्रेडियंट है हल्का फुल्का पहले एक बार हम लोग बताए होंगे तुमको जब हम कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा रहे थे, याद है, बताया है ना। ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी आर ना, क्या है एक तरह से डी बाई, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड के कैप, यानी ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। इस केस में जो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा माइनस, क्योंकि यू तो स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप माइनस सेम यू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, ईच टाइम वी हैव द सेम यू। ठीक है, क्लियर है, यू में कोई चेंज नहीं क्योंकि दो स्केलर, जिसको इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या देख सकते हैं, जैसे अगर हम fx की बात करते हैं, पूरा fx है ना, fx की बात करें कंजर्वेटिव फोर्स इन x डायरेक्शन, कंजर्वेटिव फोर्स इन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू कंजर्वेटिव फोर्स इन y डायरेक्शन minus partial differentiation of u with respect to y and conservative force in z direction minus partial differentiation of u with respect to, clear है। partial differentiation का मतलब समझते हो आप, यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं केवल वही वेरिएबल है, बाकी सारे वेरिएबल को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। क्लियर है, जैसे एक एग्जांपल के तहत हम लोग ले लें कि मान लो लेट u कुछ इस टाइप से डिफाइंड है, सपोज करो कि 3x स्क्वायर वाई माइनस 7y स्क्वायर z कुछ इस टाइप से, और माइनस 11z स्क्वायर या z क्यूब x, कुछ ऐसा ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे यहाँ पे हमको, जैसे हम पहले x ये पूरा एक साथ लिखे या fx fy fz ले रहे हैं, जैसे हम fx ले रहे हैं, fx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल माइनस, हम इसको x रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें ना, इसको फिर से हम पूरा लिख ले, पूरा लिखना होगा आपको, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्ट, क्योंकि वो स्केलर है ना, उसके पास i j k नहीं है। ठीक है, अभी माइनस, इसको x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते, y क्या लेंगे हम, कांस्टेंट, y z दोनों क्या लेंगे, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है, तो वाई जेड विल बी कांस्टेंट, कंसिडर टू बी कांस्टेंट। ठीक, इंस्टेंटेनियस है कि जब एक्स वेरी कर रहा है किसी इंस्टेंट पे तो वाई जेड उस पॉइंट पर हम लोग क्या मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखो x है तो ये 3y आपका कांस्टेंट हो गया, बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x। ठीक है, माइनस यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक, यहाँ पे कौन कांस्टेंट है 11z3, x का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x होता है। ठीक है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई मार दो तो -6xy प्लस 11z3। अब आपसे बोल सकता है कि जैसे ये दे दिया फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स FC एट कुछ भी दे दे कोई पॉइंट, जैसे 1, 1, 0 या 1 ही दे दे। तो FC हमको कहाँ पे निकालना है 1, 1 पे, तो Fx निकाल लेंगे ना। यहाँ पे ये FC है ना कंजर्वेटिव फोर्स इन x डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, चाहो तो 1, 1 रख दो तो -6 प्लस 11 तो क्या आ जाएगा। उसी तरह Fy निकाले हम लोग, क्या निकाले बच्चा Fy, Fy लेंगे तो कौन वेरिएबल है अब y वेरिएबल। Fy होगा तो -du बाई, फिर से वैसे ही हम लोग u रखेंगे -d, u की जगह क्या रखेंगे बच्चा 3x² y -7y² z -11z3 x किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट हो रहा है तो कौन कांस्टेंट होगा x एंड z। ठीक है, अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x एंड z विल बी कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केस में हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 3x² क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन माइनस यहाँ पे 7z कांस्टेंट हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ z और x दोनों कांस्टेंट है तो इट विल बी 0। तो हम लोग के पास क्या आ गया बच्चा -3x² प्लस 14, और 1, 1 पे निकालना था तो क्या हो जाएगा ये -3 प्लस 14 इट विल बी 11। तो Fy फॉर द गिवन पोटेंशियल एनर्जी एट 1, 1, 1, 1 क्या होगा 11। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग Fz भी इसी बेसिस पे निकाल सकते हैं। Fz यहाँ कोने खूब निकाल दें, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। Fz क्या हो जाएगा -du बाई dz। इस बार हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने, z है तो क्या कांस्टेंट मानेंगे xy को क्या मानेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल क्या रहेगा, फिर से हम u को y लिखेंगे, u तो y है क्योंकि u क्या है स्केलर है, उसके पास कोई कंपोनेंट नहीं होता ना, स्केलर के पास कोई कंपोनेंट किसके पास होते हैं वेक्टर्स के पास। तो ये तो एज इट इज हम लोग उतारेंगे, हर बार y उतार रहे हैं। ठीक है, 7y² z -11z3, और फिर से डिफरेंशिएट करो तो xy कांस्टेंट मानोगे, यहाँ दोनों तीनों कांस्टेंट ना तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कौन कांस्टेंट y, तो 7y² कांस्टेंट बाहर, और z का डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ 11x कांस्टेंट है, z3 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको 1, 1, 1, 1 रखोगे तो क्या आएगा माइनस, पहले से 7 प्लस 33 तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर द गिवन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स इन z डायरेक्शन एट 1, 1, 1, 1, 1 विल बी 40। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा वेक्टर क्या आ गया एट 1, 1, 1, 1, 1 5y कैप। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ गया बच्चा 5 i कैप x में है, फिर 11 j कैप, और फिर 40 k कैप। भावनाओं समझ गए। ठीक है, एट 1, 1, 1 ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, एक बार नोट मार लीजिए जल्दी से ASAP।